भगवान की सूरत को देखता है राजा बलि और बार बार नहीं हटता है। भगवान हे प्रभु, हे जगत नियंता चक्रधार करना वाले प्रभु, ये कैसा ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आए। अच्छा, ये सब लीला जो है माया शुक्राचार्य जी देख रहे थे। भगवान ने कहा देंगे कि नहीं देंगे? बोले महाराज देंगे, 3 पैर पृथ्वी गांव बिल्कुल दाम देंगे। बोले महाराज हमारे महल से आप नापेंगे या महल से कहीं दूर चले? बोले ना बस यही मिलता। तो बोले ठीक है, संकल्प दिलवाओ। अच्छा, बिना संकल्प के ब्राह्मण को कोई दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, अन्ना दक्षिणा को लगती है ना, कोई भी जानो। महाराज जैसे संकल्प बुलवाने के लिए इन्होंने कमंडल उठाया कि जल ले लिया जाए। तो शुक्राचार्य जी महाराज वहां से आवाज लगा रहे हैं, अरे चेला, अरे बस मत जाना, ये विष्णु छलिया है, छलिया, इसके चक्कर में मत जाना, ये तुमको छलने आया, छलने, दान वान नहीं देने आया। अब जो है राजा बलि को जब ये कानों में आवाज गई, अरे विष्णु है, नारायण है, अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। स्वयं जब नारायण मेरे दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए आया हो तो फिर ये भक्त देना। अरे प्रभु नहीं है, ये तो और दिल मजबूत हो गया। बोले महाराज तत्काल संकल्प लीजिए। लेकिन महाराज शुक्राचार्य जी को चैन नहीं पड़ा कि चेला हमारा चला जा रहा है। तो इन्होंने सूक्ष्म शरीर बना करके कमंडल में प्रवेश हो, और जैसे जल गिराया भगवान ने तो जल नहीं इन्होंने गिरने दिया। जब जल नहीं गिरने दिया है तो महाराज क्या हुआ, भगवान ने कुशा उठाई और धीरे से चोटी को साफ किया, लगता जंग लग गई है। तो शुक्राचार्य जी वहां से बाहर खड़े हुए साथ ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष श्रीमद्भागवतमानस। जैसे हमारे पंडित जी सुबह सुबह आप परिचय जी को आपको संकल्प दिलवाते हैं, वही संकल्प जो है भगवान ने दे दिया। तो जैसे भी संकल्प लिया महाराज, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं आज भगवान नारायण ने पहला पैर कहाँ रखा है? एक पैर आकाश रखो और दूसरे पृथ्वी बीच में। एक पैर जैसे भगवान ने आकाश में बढ़ाया है तो फिर ब्रह्मा जी ने लिखा हमारे नारायण का बता रहा है। तत्काल कठोता गया महाराज, जल इनके अंगुष्ठ में गिराया है, अंगुष्ठ का जलपान लिया है। बोलिए कि महाराज गंगा जी का प्रकट इनके पैर से ही हुआ है। यही नारायण है जिनके चरणों से गंगा जी का प्रकट होता है। चरणों रख लिया महाराज। एक पैर आकाश रखो है और दूजो पृथ्वी बीच में, तीजो पैर पे बलि राजा ने और तीनों शीश झुकाई। बोले महाराज जैसे जमीन छोटी पड़ गई तो राजा बलि जो था भगवान के चरणों में लेट गया। बोले महाराज क्षमा कर देना, अब जितनी जगह बची हो तो प्रभु हमारा सहित शरीर सहित जो है सब कुछ आवना बने। प्यारे भगवान की माया को देखिए महाराज, आज हमारे प्रभु ने राजा बलि की भक्ति को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। राजा बलि अपनी संतता को भगवान के सामने प्रस्तुत करने लगा। ऐसा कहने लगा प्रभु इस संसार में कहीं कुछ नहीं है प्रभु, सत्य ही सो सुख धाम मिले और सत्य ही सो परमारथ होई और सत्य ही सो जग जो सधे और सत्य ही सो मम बाधित हो। होता है सत्य सो आज सृष्टि
असतई सो सब काम नसाई, असतई सो दुख भोगे जाई, असतई सो मन में होत है, असतई सो तन पाप है कमाए। असतई सो हरि भक्त जाते है, असतई सो मम के है पराई। भगवान इस राजा बलि की शब्दों को सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुए। महाराज भगवान बलि को वरदान देने के लिए कहते, राजा हमसे कुछ तुम मांग लो, तुम्हारी भक्ति को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मुझसे कुछ मांग लो। भगवान बलि को वरदान देने के लिए जैसे कहे कि मांग ले तू राजति हो और मांग ले तू वैकुंठ की निशानी हाय, और इंद्र सिंहासन को दे सभी, सो धर्म रहे कि यही मैं जानी। राजा बताओ तो मुझे इंद्र का सिंहासन प्रदान कर दो। दीन दयाल कहे मांग ले तू, मांग जो तेरी इच्छा में भाई। भगवान कहते जो तेरे मन में आए आज तो उससे मांग ले, मैं तुझको देने के लिए तैयार हूं। महाराज राजा बलि ने तो उत्तर नहीं दिया साहब, लेकिन राजा बलि की जो पत्नी पास में खड़ी थी उसने कहा, हे प्रभु आज हमारे पति को आप वरदान दे रहे हो? अरे जाओ जाओ महाराज, हम जानते हैं आप कितने बड़े दानी हैं, इतने बड़े दानी है हमारे दरवाजे पर मांगने क्यों आए? सुनो महाराज, हमारी भी एक प्रतिज्ञा है। कौन सी? कि हाड़ ले त्याग गई धरणी, और फिर लौट के पैर धुरो भगवाई, चकई ने त्याग दियो पिए को, फिर रहने में हेरत शत्रु की नाए। सुनो महाराज, ऐसे प्रभु तुम दानी हते, ममताए को द्वारे पसारी बाहे, और चाहे लौट के गंगे पछाड़ को बहे, ऐसे भिख मंगन सो हम नहीं मांगती हूँ। आज भगवान को भिखमंगा बना दिया साहब। भगवान बड़े मुस्कुराते हैं साहब, भक्त की भक्ति को देख करके इतना प्रसन्न होते हैं, कहते अरे देवी कोई बात नहीं। और वहीं पर राजा बलि की जो पुत्री थी जिसका नाम रत्नमाला है, उसने सोचा मन ही मन में कि देखो ये छलिया हमारे पिता को छलाने के लिए आ गया, नन्ना मुन्ना वाला अगर ये हमको मिल जाए तो इसको मैं अपनी गोद में ले करके स्त्रों का पान कराऊं, काल नाम का जैन लगाकर इसको तत्काल समाप्त कर दूं। भगवान भाव को समझ गए। भगवान कहते बाबा को स्वामी तुलसीदास जी कहते क्या कि जाके रहे हाँ अरे भावना जैसे, अरे जाके रहे हाँ भावना जैसे,
जागी रही भावना जैसे भगवान ने मन ही मन में वही इस मैया को वरदान दे दिया कि जाओ भैया, ये भी तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी मैं पूर्ण करूंगा। जो आप कह रही हो ना कि इस बच्चे को लेकर के स्तनों का पान कराए और जहर इसको पिला दे, तो अभी नहीं, द्वापर में जब मैं आऊंगा तब तू मेरी क्षण भर के लिए मैया बनेगी और मैं तेरा लाला बनूंगा, तब ये तेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। यही मैया पूतना नाम की नारी बन के भगवान को मारने के लिए आई। बोले भक्त और भगवान की। इधर भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। बोले प्रभु आपने राजा बना दिया है, और क्या कहा? बोले महाराज आप 52 अंगुल के हैं तो 52 दरवाजे का सुंदर सा महल का निर्माण करा दिया भगवान। बोले महाराज महल का निर्माण भी हो गया है, लेकिन हमारी आज से इतनी प्रार्थना है। बोले बताओ कि मैं जिस दरवाजे से सुबह निकलूं या शाम निकलूं या दिन में निकलूं, तो हर दरवाजे पर आप ही जैसे नन्हे मुन्ने बालक के मुझे दर्शन नित्य प्रतिदिन होते रहे। हे भगवान, आज भगवान भक्त के भाव को समझ गए। बोले तथास्तु। महाराज राजा बलि को भगवान छल ले गए और स्वयं वहीं पर नौकरी करने लगे। इधर क्या हुआ? समय धीरे 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 व्यतीत होता चला गया। देवर्षि नारद को चैन नहीं पड़ा, हाथ में वीणा ली और भगवान का गुणानुवाद गाते हुए कहां पर गए? बोले महाराज वैकुंठ में जाते, जहां पर भगवान का सिंहासन सोना पड़ा था, मैया लक्ष्मी भगवान का इंतजार कर। आप सभी लोग बोले श्रीमन नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण।
चेक करो। कोई कोई बोलता है भोजन नहीं किया, आज एकादशी तो है, तो कल थी। हाँ आदत है क्या किसी का? तेज बोला करो कम से कम। पास के गांव में पता लगे कि खैबर आश्रम में भागवत हो रही है, लोग बैठे सुन रहे हैं ना। बोली बोली भगवान की। इधर महाराज आज नारद जी का जैसे यागमन हुआ, मैया लक्ष्मी से कहा मैया हमारे प्रभु नहीं दिखाई पड़ रहे। लक्ष्मी मैया ने कहा देवर्षि नारद वो राजा बलि की यज्ञशाला में गए, अभी लौटे नहीं। बोले समय बहुत बीत गया। बोले पता नहीं क्यों नहीं लौटे। बोले मैया वो नहीं लौटेंगे कभी भी, कभी भी। बोले हाँ, अरे जिसको भाई कोई अच्छी नौकरी मिल गई हो तो नौकरी छोड़ के वो कैसे भागे? वो नौकरी कर रहे हैं राजा बलि के यहाँ पर, नौकरी कर रहे। बोले हाँ। सारा वृत्तांत जो है देवर्षि नारद ने माता को बता दिया। अब तुम्हें कैसे लाना है, क्या करना है, वो भी देवर्षि ने बता दिया। सावन का महीना ऐसा, मैया लक्ष्मी के स्वरूप को बदल और जैसे दरवाजे पे गई तो भगवान ने मैया को रोक। कोई भगवान आप कौन है, कहाँ से आए हैं? लक्ष्मी मैया मुस्कुरा रही है, प्रभु ये ठीक नहीं किया आपने। हमसे कह रहे हो कौन है, कहाँ से आए? आप नहीं जानते? बोले नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कहाँ से आई हो, किससे मिलना है? बोले हमें आपसे मिलना है। तो भगवान ने कहा हमसे मिलना तो मिल लो, हटो फिर। बोले ऐसे नहीं मिलना। बोले यहाँ से ले जाना है। बोले ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। आज लक्ष्मी मैया जो है प्यारे जैसे दरबार में पहुंची, राजा बलि आज वही त्योहार आ रहा है साहब।